दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पॉप पॉप टून्स ऑफिशियल स्टोरीज में। सो दोस्तों, ये नई कहानी शुरू होने से पहले जल्दी से इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिए और हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आते हैं हमेशा एक नए किस्से के साथ। नेहा बहुत डर जाती है और भागते भागते रोहन के पास बताने जाती है कि वो बटन उसको नहीं मिल रहा होता है। रोहन 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 सुनो, वो जो बटन दिया था आशा ने, वो बटन पता नहीं कहाँ है। अब हम वापस नहीं जा सकते लग रहा है। अब क्या करें? भी तुम क्या बोल रही हो? पागल हो बेटू। अब हम वापस कैसे जाएंगे? कहाँ से आएंगे पैसे? अब हम यहाँ पे कितने दिनों से टिक कर सकते? अभी तुम ही बताओ कि अब हमें क्या करना चाहिए? रोहन जी, लगता है हमें जो हमारे पास बाकी सोने का बस वही आखिरी तिजोरी हमारे पास है। लगता है हमें उसी को बेच के उसे पैसे मिलेंगे, उसी से हम घर चलाना पड़ेगा। अब हम क्या कर सकते हैं? तभी वहाँ पे आशा प्रकट हो जाती है और कहती है, तुम दोनों को शर्म ही नहीं आती है क्या? तुम अपने अपनों से दूर हो गए हो, बस एक प्रॉपर्टी के लिए हो। और अब जब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है, अब तुम वापस जा रहे हो। अब जब बटन दबेगा तभी तुम लोग जा सकते हो। अब मुझे नहीं पता बटन तुमने कहाँ रखा है। ऐसी इतनी ज्यादा कड़वी बातें सुन के नेहा और रोहन को बहुत बुरा लगता है और अपनी गलती का एहसास भी होता है। बस रोहन और नेहा के पास बस एक ही तिजोरी थी जिसमें उनका असली खजाना रहता था। अब उनके पास पैसों के ताले तंगे पड़ने लग गए थे, इसलिए वो भी उसे तिजोरी 1 या 2 महीनों में खत्म हो गई। 5 महीने बीत जाते हैं। धीरे धीरे करके रोहन की तबीयत खराब होने लग जाती है और अब नेहा कहाँ तक करती, बचे कुछ पैसे भी दवाइयाँ में खत्म हो रहे थे। फिर उसके घर के दरवाजे पे लगता है किसी ने नॉक करता है और जैसे ही नेहा डोर खोलती है, अरे कौन हो तुम और तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? मेरा नाम रूपाली है और मैं आपकी नई पड़ोसन हूँ। आज मेरे घर पे गृह प्रवेश है, इसलिए आज पूजा थी आज घर में, तो उसी का मैं प्रसाद लड्डू देने आई हूँ आपको। अच्छा ठीक है, आओ अंदर आओ रूपाली। और बताओ रूपाली, तुम और तुम्हारे हस्बैंड ही रहते होंगे ना? मजे से रहते होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो अपनी सास ससुर देवर देवरानी ननंद फूफा सबके साथ हम मिलके रहते हैं एक घर में, क्योंकि इस साथ में रहेंगे तभी तो प्यार बढ़ेगा। और सब एक एक करके अपना अपना खर्च देते हैं, इसलिए तो सब मिल बांट के रह लेते हैं और कभी भी हमारे घर में ऐसे पैसों के लिए झगड़ा नहीं होता है। ये सब तो बात की बात है। तुम्हारा कोई प्रॉपर्टी टाइप? हाँ है ना, मेरे ससुर के पास 500 करोड़ की, लेकिन हम ये घर पे झगड़ा लफड़ा नहीं करते कि मुझे प्रॉपर्टी चाहिए, मुझे 500 रुपये, और हम मांगते भी नहीं है ससुर की। मेरे ससुर की मर्जी होती है, चाहे वो दे दे या फिर अपने पास के लिए क्या फर्क पड़ता है। हम तो परिवार में ही है ना। या तो वो पैसों को हम अपने ज़रूरत में खर्च कर लेते हैं या फिर हम गरीब लोगों को उसी पैसों से खाना खिला देते हैं। रूपाली की बात सुनते सुनते नेहा और रोहन को रियलाइज हो रहा था। वो अपने अंदर ही सोच रहे थे कि देखो कितना अच्छे से रूपाली अपना जीवन का पूरा परिवार जीवन अच्छे से व्यतीत कर रहा है, और रोहन और नेहा बस प्रॉपर्टी के पीछे मरते रहते बिना किसी प्रॉपर्टी, एक प्यार का परिवार तक नेहा नहीं बना पाई। अरे पता ही नहीं चला, बात करते करते 7 बज गए। चलो अब मैं चलती हूँ, घर पे बहुत सारा काम है, काफी सारी गेस्ट आए थे, पूजा थी ना घर पे। और जो लड्डू थे ना, खा लीजिएगा। जल्दी बहुत सारी बातें करके रूपाली वहां से जल्दी चली जाती है। रोहन वहां से एक निराश चेहरा लेके चला जाता है। आज पहली बार नेहा को हद से ज्यादा दर्द हुआ। इतना दर्द में वो बस रोई जा रही थी। इतनी पागल मैं कैसे हो सकती हूँ? प्रॉपर्टी रोहन, और मैं खुद अपने रोहन को अपनों से दूर कर दिया मैंने। उसी की सजा भुगत रही हूँ मैं।
शायद आशा का ऐसा ही कुछ रीजन था कि उसको वो नेहा रोहन को दिखाना चाहती थी कि दूर होकर रहना, प्रॉपर्टी होकर भी परिवार तक नहीं होना। लेकिन तभी वहां पे वही बटन प्रकट होकर नेहा के सामने आ जाता है। इसके आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए जरूर देखिएगा हमारा अगला एपिसोड। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।